चलो चैप्टर नंबर फर्स्ट स्लाइड में चैप्टर नंबर 10 द सरमन एट बनारस। सरमन का मतलब क्या होता है? रिलीजियस टॉक। सरमन का मतलब क्या होता है? रिलीजियस टॉक। भगवान के बारे में बातें करते हैं ना, दैट इज नोन एज सरमन। ठीक है। गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC। गौतम बुद्ध कब हो गए? 563 BC से 483 BC। Began life as a prince named सिद्धार्थ गौतमा। एक राज्य के वो क्या थे? प्रिंस थे, सिद्धार्थ गौतमा, इन नॉर्दर्न इंडिया। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। ठीक है। 12 years के जब वो थे तब उन्हें पढ़ाई के लिए एक हिंदू आश्रम में भेजा गया। आफ्टर 4 years जब वो अपना स्टडी खत्म करके आए, एक प्रिंसेस से उनके मैरिज होने वाले थे। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty। मैरिज के बाद 10 साल तक वो लोग साथ में रहे। उनका एक सन भी था। At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, अराउंड 25 years की एज में वो वर्ल्ड के जो भी सफरिंग थे, मतलब दुख दर्द वगैरह, वो अपने आसपास लोगों को देखते थे। ठीक है। उससे वो क्या हो गए? बहुत टच हो गए। मतलब कि ये सब कुछ तो कुछ भी काम का नहीं है। While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। जब वो हंटिंग के लिए जाते थे तो एक बार उसने ये सब कुछ देखा। पहले एक सिक मैन देखा, फिर एक ओल्ड मैन देखा, फिर एक फ्यूनरल देखा। ठीक है। उसके बाद मोंक बेगिंग फॉर आर्म्स, मतलब कि एक पुजारी जैसा मोंक। मोंक का मतलब क्या होता है? पुजारी होता है ना। ठीक है। वो भीख मांग रहे थे। ये सब कुछ उन्होंने देखा। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। ये सब कुछ देखकर वो इतने मूव हो गए, इतने टच्ड हो गए कि घर से बाहर चले गए और सोचने लगे कि ये सारे दुख दर्द मिटाने के मैं रास्ते ढूंढूंगा। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree। 7 साल तक यहाँ से वहां घूमते रहे और फाइनली एक पीपल के ट्री के नीचे बैठ गए। Where he vowed to stay until enlightenment came। Enlightenment का मतलब यहाँ पर आपको दिया है a state of high spiritual knowledge। ठीक है। उन्होंने क्या? एक दृढ़ निश्चय किया कि जब तक मेरे अंदर हाई स्पिरिचुअल नॉलेज ना आ जाए तब तक मैं यहीं बैठकर तप करूंगा। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding। 7 दिन तक वो वहां पर बैठे रहे। जब उनके अंदर एनलाइटमेंट आ गया तब उसने उस ट्री को क्या नाम दिया? बोधि ट्री। उसका मतलब है ट्री ऑफ विजडम। ठीक है। और ये सब कुछ जो उनके अंदर आया था स्पिरिचुअल नॉलेज, वो सबको सिखाने लगे और शेयर करने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। तब उनका नाम क्या रखा गया? बुद्धा। द अवेकन्ड और द एनलाइटन्ड। बुद्ध का मतलब क्या होता है? अवेकन्ड और एनलाइटन्ड। अवेकन्ड मतलब सारी चीजों से पर होकर जिसके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज हो वो इंसान। ठीक है। द बुद्ध preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges। That sermon has been preserved and is given here। ठीक है। सबसे पहला अपना स्पिरिचुअल टॉक उन्होंने कहाँ पर दिया था? बनारस में दिया था। अ होली प्लेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ठीक है। और वो उन्होंने जो बातें कही थी
वो संभाल कर लिखी गई थी और वो यहाँ पर दी गई है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्ध विजडम अबाउट वन इंस्क्रिटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इंस्क्रिटेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ठीक है, ये जो यहाँ पर टॉप दिया गया है वो इसके बारे में है कि जो सफरिंग जो आप समझ नहीं सकते वो आप भगवान के चरणों में रख दो, सब कुछ दूर हो जाएगा। ठीक है, किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, उन्हें स्टोरी के फॉर्म में उन्होंने समझाया है। ठीक है, एंड ही डाइड, किसा गौतमी का एक ही बेटा था और वो मर गया। इन हर ग्रीफ शी carried the dead child to all her neighbors asking them for medicine, and the people said, she has lost her senses, the boy is dead। ठीक है, पर उसे माँ को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा मर गया है, तो डेड बॉडी लेकर अपने नेबर में एक से दूसरे घर कर भटक रही थी कि मेरे बेटे के लिए दवाई दो, मेरे बेटे के लिए दवाई दो। तो लोग क्या बोलते थे, पागल हो गई है, उसका बेटा तो मर गया है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन who replied to her request। एक लेंथ मतलब बहुत समय के बाद एक मैन से वो मिली जिसने उसे आंसर दिया, I cannot give the medicine for thy child। ही मतलब you and thy मतलब your। ठीक है, I cannot give the medicine for thy child। the मतलब you and thy मतलब your। I cannot give you medicine for your child, but I know a physician who can। मैं तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट एक डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, किसा गौतमी ने क्या कहा, प्रे टेल मी सर हु इज इट। प्रे मतलब प्लीज, प्लीज टेल मी हु इज इट। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू सक्या मुनि द बुद्ध। सक्या मुनि मतलब बुद्ध के पास जाइए। किसा गौतमी रिपेड टू द बुद्धा एंड क्राइड, बुद्धा के पास आई और बोली लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय। लॉर्ड और मास्टर, आप भगवान हो या कोई बहुत बड़े साधु संत हो या बहुत बड़े फिजिशियन डॉक्टर हो, जो भी हो, मुझे मेरे बेटे के लिए मेडिसिन दो। द बुद्ध आंसर, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड मतलब राई, राई આપણે બોલીએ છીએ ને, બરાબર। मुझे एक मुट्ठी भरकर राई के दाने दो। गिव मी द मेडिसिन दे हाँ। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend। उसने बोला कि वो तो मैं दे दूंगी, एक मुट्ठी राई में क्या फर्क है, चलो मैं दे देती हूँ। पर बुद्ध ने क्या कंडीशन रखी, वो राई के दाने तुम्हें ऐसे घर से लाने हैं जहां पर कोई बच्चा, कोई हस्बैंड, कोई पेरेंट या तो कोई फ्रेंड, कभी भी कोई मरा ही ना हो, ऐसे घर से वो राई के दाने मुझे लाकर दो। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट। किसा गौतमी एक से दूसरे घर भटकने लगी, सबको राई के दाने के लिए पूछने लगी। तो सब बोलते थे, अगर तुम्हारा बेटा ठीक हो जाता है तो ये लो, ये राई के दाने हैं, ले जाओ। बट व्हेन शी आस्क्ड, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, जब वो उनसे पूछती थी कि आपकी फैमिली में क्या कभी भी कोई बेटा या बेटी, मदर या फादर, किसी की भी डेथ हुई है, they answered her, alas, the living are few, but the dead are many। alas मतलब ग्रीफ में जो बोलते हैं ना, ओह, ठीक है, जिंदा तो बहुत कम है, मर तो बहुत ज्यादा गए, आगे की पीढ़ी तो सारी मर ही गई होगी ना। ठीक है, मदर फादर, उनके मदर फादर, उनके मदर फादर, ठीक है, तो जिंदा तो बहुत कम है, फैमिली मेंबर 7-8 होंगे, बाकी की आगे की पीढ़ियां तो सारी मर गई है ना, तो जिंदा है वो बहुत कम है, बट जो मर गए हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है,
डू नॉट रिमाइंड अस फॉर आवर डीपेस्ट ग्रीफ। डीपेस्ट ग्रीफ मतलब हमारा जो सबसे पुराना दर्द है उसे याद मत करा। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन। पर ऐसा कोई घर नहीं था कि जिसमें कोई भी मरा ना हो। किसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस। वो बहुत सैड हो गई, रोने लायक हो गई और हेल्पलेस हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। रास्ते के एक तरफ बैठ गई और सिटी लाइट्स मतलब आजू बाजू ऊपर, तब तो सिटी लाइट ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं था, शाम का समय हो गया होगा तो ऊपर जो लाइट मतलब तारे वगैरह थे वो देख रही थी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। स्टार कई बार आपने देखा होगा कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम कंटिन्यू होते हैं, उसमें वो गुजराती में बोलते हैं ना कि झिलमिलाहट नहीं होती, ठीक है। और स्टार होते हैं वो क्या होते हैं, आपने देखा होगा फ्लिकर होते हैं, ठीक है। स्टार ऐसे होते हैं लबक जबक, ठीक है। बट जो प्लैनेट्स होते हैं वो कंटिन्यू ब्राइट होते हैं, देखा है ना, ठीक है। तो वैसे ही वो लाइट हो रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंड एवरीवेयर। फाइनली रात की डार्कनेस सब जगह छाने लगी। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लीव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। और उसे समझ में आया कि किसी भी इंसान की जान हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे स्टार भी फ्लिकर करते हैं वैसे ही इंसान की लाइफ है। मर गए, दूसरा जन्म फिर कहीं पे किसी और फॉर्म में लेंगे, ठीक है। चाहे वो एनिमल बने, चाहे वो कोई क्रीचर बने, चाहे वो कोई इंसेक्ट बने, पक्षी बने, या फिर से कोई इंसान बने, कोई सी भी फॉर्म में, ऐसे ही उसकी लाइफ चलती रहती है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, खुद ही बोली, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। मेरे दर्द में मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल। कभी ना कभी सबको डेथ आनी ही है। Yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. फिर भी इंसान के अंदर, ठीक है, जो सेल्फलेस हो जाते हैं, जो उनकी डेथ होती है, फिर से उनका जन्म होता है, ठीक है। क्या बोला है देखो, Yet in this valley of desolation. वैली ऑफ डिसोलेशन का मतलब है एन एरिया विच इज फिल्ड विथ डीप सोर, ठीक है। कोई रिलेटिव मर जाता है तो दुख होता है, वो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है, होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी। पर जो मर गया है उसके लिए एक पाथ है जो उसे इमोर्टैलिटी के तरफ लेके जाता है। इमोर्टैलिटी मतलब कि जो कभी भी मर नहीं सकता। कौन मर नहीं सकता? जीव, आत्मा, सोल बोलते हैं ना, ठीक है। वो कभी भी मरती नहीं है, सिर्फ एक से दूसरे फॉर्म में जाती है। ये ट्रू है या रॉन्ग, दैट आई डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। Who has surrendered all selfishness। जब इंसान अपनी सारी सेल्फिशनेस को सरेंडर कर देता है तब उसका सोल इमोर्टल बन जाता है। Now, the Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain। Mortal मतलब कि जो मर सकते हैं उनकी लाइफ क्या है? ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। छोटी सी है, ट्रबल्ड बहुत सारी परेशानियां है, एंड कंबाइंड विथ पेन, साथ में बहुत सारा दुख भी है, ठीक है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, कोई भी रास्ता नहीं है, बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, जिसका जन्म हुआ है वो अपनी मृत्यु को टाल सके, ऐसा कोई रास्ता अवेलेबल है नहीं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, ठीक है। ओल्ड एज, जब बूढ़े हो जाते हैं डेथ आती है।
ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग, जो भी जिंदा है, लिविंग बीइंग है, सबका यही नेचर है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर और फॉलिंग, सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। एज राइप फ्रूट्स, जैसे बहुत ज्यादा पके हुए फल हो, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, वो पेड़ से जल्दी गिर जाते हैं, है ना। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। मोर्टल मतलब जिनकी डेथ हो सकती है, वो जब बोर्न होते हैं तभी से वो ज्यादा से ज्यादा डेथ की नजदीक जाते रहते हैं। हमारी भी एज जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे हम डेथ के नजदीक जा रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं, है ना। Now, so mortal, as all earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortals. ठीक है, पोटर ने जो भी अर्धन पोर्ट्स बनाए होंगे, कभी ना कभी तो वो टूटेंगे ही। वैसे ही मोर्टल्स, जो मतलब जिनकी डेथ हो सकती है, उनकी लाइफ है, कभी ना कभी तो वो टूटना ही है। ठीक है ना। As all earthen vessels, both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. Young and adult, छोटे बच्चे, young adult, किसी की भी डेथ हो सकती है। फूल और वाइज, जो मूर्ख है वो जो बहुत ज्यादा समझदार है, सभी लोग ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी डेथ के पावर के अंदर तो गिरते ही है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी की डेथ आनी ही है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, अगर कोई डेथ से बाहर निकल के आ जाए, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, तो वो जिंदगी से अलग हो जाता है, मतलब कि लाइफ के ये जो सारी उलझने हैं उससे पर हो जाता है। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कोई भी फादर अपने सन को बचा सकता है डेथ आई तो? नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, कोई भी रिलेटिव अपने रिलेटिव्स को बचा नहीं सकता। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. ठीक है, मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, किसी की डेथ होने पर रिलेटिव्स बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ठीक है, in lamenting deeply, one by one mortals are carried off, एक के बाद एक सभी मोर्टल को जाना ही है। लाइक एन ओक्स दैट इज लेड टू द स्लोटर, जैसे कि ओक्स स्लोटर के लिए भेजा जाता हो। स्लोटर पता है ना, काटने के लिए। ठीक है, सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विथ डेथ एंड डिके। अफेक्टेड मीन अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिसीज और पेन। ठीक है, सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विथ डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव knowing the terms of the world. ठीक है, the world is affected with death and decay. So पूरी दुनिया है वो मृत्यु और डीके के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, डीके मतलब दुनिया धीरे धीरे खत्म होती ही जा रही है। Therefore the wise do not grieve, इसलिए जो समझदार है वो हमेशा दर्द में पड़ा नहीं रहता। नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, वो टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं ना। ठीक है, दुनिया के टर्म्स उसे पता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। नॉट फ्रॉम वीपिंग और फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। वीपिंग मतलब रोने से या तो ग्रीविंग दुखी रहने से, विल नॉट ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, मन की शांति नहीं मिलती। ऑन द कॉन्ट्रारी, बट उससे उल्टा है, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। जितना आप रोओगे, जितना दुखी रहोगे, आपके मन को शांति नहीं मिलती, बट उससे उल्टा है। उल्टा क्या होगा, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। दुख बढ़ता ही जाएगा और बॉडी सफर करती ही जाएगी।
ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेन, खुद को ही बीमार बनाओगे। यट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लिमेंटेशन, उसकी ग्रीविंग से, उसकी ग्रीव से, डेथ है वो वापिस, जो मर गए हैं वो वापिस नहीं आ सकते। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentness and complaint and grief. ठीक है, those who seek peace, जिसको शांति चाहिए, should draw out the arrow of lamentation, ग्रीफ के, दुख के, दर्द के एरोस को बाहर निकाल देना चाहिए। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, किसी को भी कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, ग्रीफ में रहना नहीं चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. दुख दर्द के सारे चीज निकाल दो, ठीक है, and become composed, ठीक है, और शांत बन जाओ, उतना ही क्या होगा, दिमाग की शांति मिलेगी। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow, ठीक है, सारे दुख दर्द से अगर आप बाहर निकल जाते हो तो आप फ्री हो जाते हो एंड बी ब्लेस्ड, ठीक है ना। सोर्स क्या है, बेटी रेंशो, वैल्यूज एंड वॉइसेस अ कॉलेज रीडर, उसमें से लिया गया है। पोएम है फॉर एन.ए. ग्रेगोरी। नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही स्टोरीज दी गई है। पोएम by William Butler Yeats। Poem for N.A. Gregory by William Butler Yeats। Never shall a young man thrown into despair, despair मतलब complete lack of hope, आशा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। Never shall a young man thrown into despair मतलब कि young man मतलब इंसान को कभी होप छोड़ना नहीं चाहिए। By those great honey colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair। रेम्पार्ट्स मतलब बैंक ऑफ अर्थ, रेम्पार्ट्स का मतलब क्या होता है, बैंक ऑफ अर्थ। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रेम्पार्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, ठीक है। जैसे कि ग्रेट हनी, हनी जैसे कलरफुल होता है, ठीक है, वैसे तो देखे तो डार्क ब्राउन कलर जैसा होता है, बट उसके ऊपर लाइट अगर गिरे तो कैसा चमकदार दिखता है, ठीक है। वैसे ही लव यू फॉर योर वन, फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, अपनी पूरी सेल्फ को, पूरे खुद को लव करना चाहिए। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर थे, ठीक है, कोई पार्ट में, बॉडी का कोई पार्ट ठीक कर सकता हूँ, एंड सेट सच कलर थे, फिर से उसे बना, जैसा था वैसा ही बना सकता हूँ। ब्राउन और ब्लैक और कैरट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, माई लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर, ठीक है। ये सारी चीजें आगे के चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हर एक चैप्टर में जो भी पोएम रखी गई है वो उसकी स्टोरी के रिलेटेड ही होती है, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान के हेयर का एग्जाम्पल देकर बताया गया है कि मैं अपने हेयर को हेयर डाई कर कर अलग अलग कलर, ब्राउन, ब्लैक और कैरट कलर के, कैरट मतलब रेडिश जैसे बना सकता
who that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. Young man मेरे हेयर अलग अलग कलर को वो लाइक करेगा पर मेरे येलो हेयर को लाइक नहीं करेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है. I heard an old religious man, but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. इंसान को तो आपका कोई पार्ट अच्छा लगेगा, कोई नहीं लगेगा, कुछ अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बट गॉड ऐसा ही अकेला है. उसे एक ओल्ड मैन समझाता है कि गॉड अकेला ही ऐसा है कि आप जो हो उसके लिए आपको प्यार करेगा. लव यू फॉर योर सेल्फ नॉट योर येलो. ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर ये भी चैप्टर